हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारा एक्सरसाइज 7C प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन चल रहा है, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो उनको आज हम देखेंगे। इसके बाद थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, फिर इसके बाद एक ये एक्सरसाइज ये ख़त्म करके फिर अगला जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए, आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। दिया है रूट, देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि इधर से देख लेते हैं। ठीक, दिया हुआ है इंटीग्रेशन में क्या दिया, 1/, में दिया है c/2 प्लस में क्या दिया हुआ है, bx पावर में 3। ठीक, इसको आपको क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखिए इसको कैसे हम समाकलन करते हैं। इसका समाकलन ठीक है, देखिए इसका समाकलन सबसे पहले क्या होता है कि जो अभी हमने इसके पहले वाले रूल में पढ़ा था वही रूल अप्लाई होगा। ठीक, देखिए क्या होता है, आप इसे क्या कर लेंगे, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है आप पहले इसको ऊपर कर लीजिए। ठीक, ऊपर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, c/2 प्लस में bx और ये पावर में -3 ये dx। ठीक, ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया कि पावर जो है कि माइनस में हो गई। ठीक, अब देखिए करते क्या है, यहां से ये जो हमारा c/2 प्लस में bx है इसको हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। अब ऐसे तो डायरेक्ट हमारा जो है कि समाकलन होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जो इसके अंदर जो फंक्शन है, जो f(x) के स्थान पे c/2 प्लस bx दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। ठीक, t मान लेते हैं तो इसका हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। मतलब लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब हो गया कि हमने जो ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है ऊपर का फंक्शन, इसको हम t के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए होता क्या है, इसमें जो है हमारा ये हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है। c/2 ये तो हमारा शून्य हो जाएगा। डिफरेंशिएट किसी कांस्टेंट का अगर हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट शून्य हो जाता है। लेकिन इसके साथ देखिए इस वाले फलन में क्या, इसमें दो फलन है ना, देखिए एक ये है, तो क्या इसमें वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट का काम कर रहा है, एक्स वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक, तो अवकलन करते वक्त जो कांस्टेंट दिया रहता है वो कांस्टेंट हम बाहर कर लेते हैं। तो हमने बाहर कर लिया। अब क्या है, इसको जो x है इसको हम क्या करते हैं, dx, और ये क्या करना है, इसका जब हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, ठीक, x के सापेक्ष करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन फंक्शन ऑफ फंक्शन से एक बार x करेंगे तो क्या होगा, dx अपान में dt। ठीक, क्या होगा, dx अपान dt, और ये हमारा t का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, हमारा ये b dx और ये बराबर में dt। ठीक, अब ये जो b मल्टीप्लाइड में है इधर अगर डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx बराबर में ये हमारा होगा dt बाई b हो जाएगा, मतलब अपान में dt अपान में b हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से हमने इतना इतना ये सॉल्व कर दिया। देखिए यहाँ से जो है c/2 प्लस बी एक्स बराबर हमने टी पुट किया। अब हमने जो है कि इसका अवकलन कर दिए, तो देखिए इसका जब हम कांस्टेंट का अवकलन करेंगे शून्य हो जाएगा, बी में वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाइड में है तो अवकलन करते हुए ये बाहर हो जाएगा, और टी का करेंगे तो dx अपान में dt हो जाएगा। देखिए इसका हम करेंगे किसका, ये देखिए x का हम t के सापेक्ष किए हैं। ठीक, तो t के सापेक्ष किए तो dx अपान में dt हो गया, और t का t के सापेक्ष किए तो 1 हो गया। जब 1 हो गया तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ से हमने क्या किया, इसका जब dx अपन में dt बराबर 1 किया तो अब ये t धारा के मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाइड में हो गया तो बचा क्या इधर, b इंटू डी एक्स बराबर में dt। ठीक, अब ये dt हो गया तो होता क्या है, ये देखिए b जो इधर मल्टीप्लाइड में है dx में, अब इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा तो क्या dx बराबर में dt अपान में b हो गया, मतलब dx बराबर dt अपान b हो गया। dt अपन b जब हो जाता है तो आपको पता है कि जहां dx दिया हुआ है, जहां पर dx दिया हुआ उसके स्थान पर क्या करेंगे, dt अपन में b लिख देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन में ये आपने c/2
2 प्लस में बी एक्स पावर में क्या है -3 है, और इसके स्थान पे हमने क्या है टी पुट किया है। चलिए टी पुट कीजिए, तो हमने टी पुट किया और माइनस में 3 है, ठीक, और dx में क्या है, ये हमारा dx बराबर क्या है dt बाई क्या है b है, ठीक, ये हमारा क्या हो गया dt बाई b हो गया। थोड़ा सा फलन को आसान बनाने के लिए हमने पुट कर दिया है। देखिए अब जितना के जितना फंक्शन हमारा x वेरिएबल में था, जितना भी हमारा फंक्शन x वेरिएबल में दिया था, सब का सब हमारा क्या है t वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, जितना फंक्शन हमारा x वेरिएबल में था, सब फंक्शन हमारा t वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। जब हमारा t वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन थोड़ा सा क्या हो गया, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, ये हमारा इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा इजी हो गया। चलिए देखते हैं कैसे, अब कैसे करते हैं। ये जो हमारा dt बाई बी है, इसको 1/b कहते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे, ठीक, क्योंकि कांस्टेंट का काम कर रहा है। अब देखिए फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से बन गया, t पावर में -3 और ये dt का मतलब है, अब यहाँ पर देखिए dx था, x वेरिएबल था तो यहाँ x के सापेक्ष समाकलन करना था, लेकिन यहाँ पर t वेरिएबल हो गया तो dt के सापेक्ष जो कि समाकलन करना है, ठीक। अब देखिए क्या होता है 1/b, ठीक, और ये t के पावर में इसका मतलब ये होता है इंटीग्रेशन में यदि किसी वेरिएबल में पावर में x पावर n दिया है तो क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं ये dx है, ठीक, क्या करते हैं यहाँ पर होगा x पावर में n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ठीक, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट c होता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से यही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे, t के पावर में -3 प्लस 1 अपान में -3 प्लस 1, ठीक, और ये क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन हटता है आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड होता है। देखिए ध्यान दीजिए क्या है, इंटीग्रेशन का जब साइन हटाएंगे तो क्या होता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट c वहीं से ऐड होना शुरू हो जाता है। आर्बिट्री कांस्टेंट c काहे लिए ऐड होता है, क्यों ऐड होता है, हमने इसके बेसिक समाकलन में जब हमने समाकलन स्टार्ट किया था, हमारा समाकलन का बेसिक लेक्चर है, जब हमने स्टार्ट किया था तो आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों हम लगाते हैं हमने बताया था, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि -3 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो 1/b में b और ये t के पावर में -2, ठीक, और ये अपान में -2, ठीक, और देखिए यहाँ से प्लस में कांस्टेंट c। अब देखिए थोड़ा सा इसके नीचे एक स्टेप और देख लेते हैं, होता क्या 1/b, ठीक, और ये देखिए माइनस का साइन है, माइनस इधर सामने लग जाएगा, माइनस का साइन सामने लग जाएगा, 2 है इसके साथ मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब जो क्या होता है ये t के पावर में -2 प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब देखिए यहाँ से क्या मिलता है, ये देखिए t के पावर में है, ठीक, t के पावर में इसको नीचे कर लीजिए तो क्या होता है 1/2b, देखिए सॉरी यहाँ से देखिए माइनस है, ठीक, यहाँ से इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा कर चलेंगे, यहाँ ध्यान में रख के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपान में -2 आया है तो यहाँ माइनस सामने लगेगा 2b हो जाएगा। और जो हमारा t होता है, ये जो हमारा t है, इसको हम क्या करते हैं, जब t में पावर में -2 है ना, तो इसको अब नीचे लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2 के पावर, ये जो t प्लस में t के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऊपर माइनस में थी, ये नीचे आकर के प्लस में हो गया, और प्लस में इसके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट सी हो गया। अब देखिए t का मान यहां से उठा के रखेंगे, ये जो हमारा t बराबर का दिया हुआ है, ठीक, t बराबर में क्या है c/2 प्लस में bx, तो t बराबर t का मान रखिए, तो देखिए यहां से हम रख लेते हैं, क्या होता है माइनस में 1/2b, ठीक, और t के जो पावर है इसको आप रखिए, तो इसको रखेंगे t बराबर क्या है c/2, ठीक, प्लस में bx पावर में क्या है 2 है, ठीक, और ये प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c, तो ये हमारा क्या हुआ फाइनल रिजल्ट निकल गया, ठीक। इस तरह हमारा क्या है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता है। हमने जो क्वेश्चंस कठिन आपको लगते हैं कि ये क्वेश्चन कठिन है, उसको हम क्या करते हैं उसका समाकलन हम कर देते हैं। बात समझिए हुआ क्या इस फंक्शन में जो हमारा दिया है, अब देखिए डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं कर सकते हैं। जब डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले आपको दिख रहा है कि पावर में है c/2 प्लस bx है, पावर में 3 है। अब इसको क्या करेंगे, जस्ट इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये जो अपान है इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक, पावर माइनस में हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अब ये जितना ये c/2 प्लस bx है, आपको डायरेक्ट ऐसे समाकलन नहीं कर पाएंगे x सापेक्ष, तो इसको क्या कीजिए प्रतिस्थापित कीजिए किसी अन्य वेरिएबल से।
ये हमारा c बाई टू प्लस बी एक्स वेरिएबल को किसी अन्य वेरिएबल से पहले इसको प्रतिस्थापित कर दिए। प्रतिस्थापन करने के बाद क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा तो हम आसानी से इसका समाकलन कर लेंगे। ठीक, देखिए हमने क्या किया, c बाई टू प्लस बी एक्स को हमने क्या किया, t मान लिया। t मान लिया तो अब क्या करेंगे, ये जो t है हम इस फंक्शन को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमने लिखा क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t कर दिया। इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है t के सापेक्ष अवकलन किया गया है। ठीक, तो हमने क्या है, ये c बाई टू एक कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो c बाई टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। हमारा बेसिक अवकलन, बेसिक डिफरेंशिएशन में हमने ये बताया था कि कांस्टेंट किसी कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। ठीक, तो देखिए यहां से कांस्टेंट शून्य हो गया। अब जो बी एक्स है, जो वेरिएबल में बी मल्टीप्लाइड में है, तो अवकलन करते वक्त जो हमारा जो कांस्टेंट होता है अवकलन के बाहर कर लिया जाता है। तो हम क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी। जब हमने एक्स का किया किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो हमने क्या लिखा, डी एक्स बाई डी टी, और टी का टी के सापेक्ष किया तो 1 आ गया। अब हमारा क्या हो गया, देखिए ये बी जो है, सॉरी देखिए अभी तो बी डी, ये जो हमारा बी इंटू डी एक्स अपन में डी टी है, ये डी टी इधर जाकर के इधर बटे में है, इधर जाकर मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। ठीक, और ये जो बी मल्टीप्लाइड में है इधर आकर के बटे में हो गया। तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है डी एक्स जो है वो बराबर हो गया डी टी बाई बी के। ठीक, तो यहाँ पे डी टी बाई बी हो गया। अब देखिए ये जो हमारा पूरा फंक्शन था c बाई टू, हमने टी पुट कर दिया यहाँ पर, पावर 3 एज इट इज है। dx में हमारा क्या है, ये पूरा डी टी बाई बी हो गया। तो पूरा का पूरा फंक्शन जो x वेरिएबल से वो t वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक, बात देखिए, समझेंगे तभी जो है कि आपको समाकलन आएगा। तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, t से हमारा एक्स वेरिएबल से टी वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ तो पहले जो हमारा फंक्शन था कोष्टक के अंदर था, ये बाहर कह रहा है कि एक्स सापेक्ष समाकलन कीजिए, लेकिन हमने जब टी वेरिएबल में कर दिया तो यहाँ पर भी टी आना चाहिए। यहाँ पर जब टी के आप फंक्शन टी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो ये हमारा डी टी दिया हुआ है, जो हमारा एक्स दिया था, ये यहाँ कह रहा था कि एक्स सापेक्ष कीजिए, लेकिन जब यहाँ टी आ गया तो यहाँ पर टी के सापेक्ष करना है। ये नहीं कि यहाँ टी आ गया तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष करना है, ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जब कन्वर्ट हुआ तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। जैसे हमने एक्स किया था तो एक्स समाकलन किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारा जो जब हमने टी पुट कर दिया, जब हमने टी कर लिया तो बाहर भी टी के सापेक्ष ही इसका समाकलन करना। तो ये हमारा पूरा का पूरा देखिए टी बन गया, ये पूरा क्या बन गया, डी टी बन गया। यहाँ पर डी एक्स था, एक्स था तो डी एक्स था, यहाँ पर टी है तो डी टी है। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, तो देखिए अभी हम पूरा हमारा जो बी मल्टीप्लाइड में था ये क्या, डी टी बाई बी हो गया। ठीक, आपको समझ में आया कि नहीं, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो क्या है, टी के पावर में -3, ये हमारा जो 1/b है इसको हम समाकलन के बाहर कर लिए। ठीक, समाकलन के बाहर कर लिए तो ये जो हमारा टी पावर -3 इंटू डी टी हो गया। ठीक, कहने का मतलब ये जो फंक्शन का आप टी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी टी के सापेक्ष करना है। ठीक, और देखिए तो क्या हो गया, 1/b टी पावर में इंटीग्रेशन साइन हटा दिया। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि यदि किसी वेरिएबल पावर में n हो, वेरिएबल पावर में n हो, कुछ भी हो, अगर पावर में n है तो पावर में एक ऐड करना है, वही पावर बटे में आ जाएगी, वही पावर क्या है, अपान में आ जाएगा। ठीक, जो आपने पावर में ऐड किया है, एक ऐड किया तो वही जो है कि पावर में, जो पावर में दिया रहता है उसको आप बटे में ले लीजिए, उसके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट सी को ऐड कीजिए। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन साइन हटा, बिग पावर में देखिए -3 पावर +1 किए, और वही पावर जो है कि -3 + 1 ऐड कर दिया, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी इसके साथ हमने ऐड कर दिया। 1/b देखिए -3 पावर +1 ऐड करेंगे तो क्या -2 हो जाएगा, अपान में -2 हो जाएगा। अब क्या किया हमने, ये -2 को उठा करके सामने कर लिया तो क्या हो गया, 2 हो गया, और ये 2 को अब हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या गया, माइनस में 1/2b, ये t के पावर -2 है, इसको नीचे ला करके पहले प्लस में कर लीजिए तो क्या हो गया 1/2b, और t के पावर में 2 हो गया, प्लस में वैल्यू हो गई। अब हमने क्या किया, माइनस में 1/2b, ये जो हमने t था, t का हमने कहा किसकी कुल माना था, ये c बाई 2 प्लस में बी एक्स, इसके कुल माना था। t का मान यहाँ से उठा करके ये रख दीजिए तो क्या हो गया, माइनस में 1/2b, ये t के स्थान पे रखने c बाई 2 प्लस में बी एक्स पावर में 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया। ठीक, तो हमने क्या किया, इस तरह प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किया। अगर नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन में तो बताइएगा, फिर से इसको कराएंगे। ठीक, लेकिन आपको समाकलन समझ में आना चाहिए। चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ये हमारा जो है कि आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपसे मोटिवेट होकर के हमें पढ़ा रहे हैं। बाकी समाकलन पूरा खत्म कर देंगे हम, आपको पूरा आएगी, क्यों ना आएगी, समाकलन आसान है एकदम पूरा। जितना आगे इसके फंक्शन आएगा, मतलब एरिया अंडर कर्व जितना बताएं बेसिक में, सब आगे चल के एडवांस लेवल में आएंगे, डिफिनिट, इनडिफिनिट, पार्शियल, बाई पार्ट सब बताएंगे। तो इस तरह आप जो है कि कर लीजिए। आप चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको रफ कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, इसको रफ कर देते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन में क्या दिया है, 1 में ये हमारा 5x प्लस में 4 पावर में क्या है 2 है, इसका समाकलन करना है dx सापेक्ष। यदि दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो इसको कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा 5x प्लस 4 है, ये ऊपर जाकर क्या हो गया है, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ से क्या करते हैं, जब इसको आप ऊपर कर ले पहले उसको ऊपर करके आप बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस में 4 पावर में -2। ठीक, और ये dx हो जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, आपने पावर तो लिया। ठीक, अब देखिए इसका समाकलन आप नहीं कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो पहले आप इसको क्या करिए, पहले बदल लीजिए 5x प्लस में 4 और इसको आप t के इक्वल मान लीजिए। आप इसको कर लीजिए, क्या करेंगे, इसको कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t कर लीजिए। ये मतलब कहने का मतलब है कि ये फंक्शन जो है t के सापेक्ष अवकलन किया गया। तो चलिए अवकलन कीजिए, ये 5 है और ये dx है, t के सापेक्ष करना है तो dt, ठीक, अपान में dt, और ये प्लस में कांस्टेंट 4 है, 4 जो है कांस्टेंट का काम कर रहा है, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5dx और ये बराबर में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाइड हो गया। अब देखिए जो dx बचता है, ये हमारा 5 जो मल्टीप्लाइड में है तो ये आकर क्या हो जाएगा dt अपान में 5 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा dt अपान में 5 हो जाएगा। अब देखिए आपको ये मिल गया क्या, dx बराबर में dt अपान 5। चलिए फंक्शन हमारा बन गया, क्या बन गया, ये जो 5x प्लस 4 है ये हमने t के इक्वल माना है, तो चलिए t के इक्वल पावर में -2 है और dx बराबर में क्या है dt अपान में 5 है। ठीक, ये शायद हम क्वेश्चन कराए हैं, चलिए नहीं कराए हैं तो कर लीजिएगा, फिर से कर लीजिए, देख लीजिए, तरीका तो पता होगा कैसे करना है। देखिए ये क्या 1/5 इंटीग्रेशन के बाहर कर लीजिए। ठीक, अब क्या बचता है t के पावर में -2 और ये हमारा क्या हो गया dt हो गया। ठीक, अब dt हो गया, t के पावर में वही जो अभी रूल बताए थे हमने, x पावर में n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। तो क्या करेंगे, ये 5 में क्या आ गया, ये 1/5, ये t में क्या है, t में 1 कीजिए। ठीक, और ये जो है कि 1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और क्या आर्बिट्री कांस्टेंट सी हो जाएगा। चलिए इधर से देख लीजिए, इधर से थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ये वाला जो हमारा है इसको हम इधर कर लेते हैं। तो क्या होता है 1/5, ठीक, और ये t के पावर में, जो हमारे t के पावर में नीचे ये देखिए माइनस में है तो इसको माइनस इधर सामने कर लीजिए। ठीक, इधर कर लीजिए, देखिए ये क्या है माइनस में 1/5 है, माइनस किस लिए आया कि नीचे जो माइनस है इधर सामने आ गया इसके, और ये t के पावर में नीचे ला करके वैल्यू इसको प्लस में कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा t के पावर में -1, अरे सॉरी +1, नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा ना, पावर में +1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट सी हो गया। अब देखिए ये माइनस में 1/5, ठीक, और ये पूरा जो है कि t है। ठीक, t के स्थान पे क्या है 5x प्लस 4 है। ठीक, 4 है और ये क्या है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट c है। तो इस प्रकार क्या हमारा है, ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। ठीक, इस तरह हम प्रतिस्थापन का दूसरा क्वेश्चन हमने हल कर लिया। तो अभी हम क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि क्वेश्चन करना कैसे है, क्वेश्चन लगते कैसे हैं, अलग अलग पैटर्न पे कैसे होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमारा छोटा छोटे चीजें थी जो हमने आपको इसे रूबरू करवा दिया। अब थोड़ा सा इसे बड़ा क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि बड़े क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बड़े क्वेश्चन में और मजे आते हैं करने में, क्योंकि जितना बड़ा सवाल रहता है तो ये अच्छा लगता है करने में। चलिए इसको रफ करके फिर इससे बड़ा क्वेश्चन लेकर आप करते हैं। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसका हमको समाकलन करना है। देखिए इसका समाकलन कैसे करते हैं, आपको पता है कि इसका समाकलन कैसे करना है, पता नहीं है, चलिए हम बताते हैं कैसे करना है। देखिए ये इंटीग्रेशन में क्या दिया हुआ है, x पावर में 3 - 1 अपान में 1/3 दिया है, अरे सॉरी अपान कह रहे हैं, ये पावर में है। ठीक, और ये क्या है इंटू में x पावर 5 dx है। तो देखिए इसका सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ये जो हमारा x पावर 5 नजर आ रहा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, पहले इसको हम लिख लेते हैं x पावर में 3 - 1 पावर में 1/3, इसको हम ऐसे कर सकते हैं x³ इंटू में x² dx, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बेस से में घातांक जुड़ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम करते क्या है, यहाँ से आपको ये नजर आ रहा हो, इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको x³ -1 बराबर का इसको t पुट करते हैं। ठीक, t पुट करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब यहाँ से हमने t पुट कर लिया तो ये जो हमारा फंक्शन है थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो हमारा x³ है ये उस साइड आकर के प्लस में हो जाता है, t प्लस में 1, ये जो माइनस है इस साइड आकर क्या हो गया +1 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, ये जो हमारा फंक्शन बचता है इसको आप क्या करें, पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसके सापेक्ष t के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष क्या करना है इसका
अवकलन करना है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्लियरिटी सही आ रही कि नहीं। चलिए सही है। ठीक, अब देखिए होता क्या है, यहाँ से टी के सापेक्ष इस वाले फलन को, इसको नहीं, क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो चलिए कीजिए। देखिए ये जो हमारा पावर है इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये 3x² हो जाएगा, फिर इसके बाद dx अपान में dt। ठीक, ये जो हमने पावर का किया है, एक बार जो है कि इसका करते हैं x का, तो t के सापेक्ष है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा -1 ये तो शून्य हो जाएगा, और ये t का t के सापेक्ष करते हैं तो 1 हो जाता है। और यहाँ पे हम करते क्या, 3x², ये हमारा dx, ये हमारा उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो dt हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x² dx बराबर में क्या हो जाता है, ये dt इधर मल्टीप्लाइड में, ये जो है कि नीचे आकर के अपान में हो जाएगा। ठीक, जब अपान में हो जाता है तो अब क्या करते हैं, यहाँ से आपको नजर आ गया x² dx बराबर में dt/3 हो गया। अब देखिए यहाँ से, चलिए मान रख लीजिए सारा, ये देखिए x पावर में 3 - 1 है, किसके बराबर, हमने t के बराबर पुट किया था। ठीक, और ये पावर में 1/3 है। ठीक, और देखिए x³ बराबर क्या है, t+1 है, तो चलिए इसको t+1 कर लीजिए। और x² dx क्या है, ये हमारा जो है कि क्या है, x² dx, यहाँ देखिए x² dx बराबर में क्या है, dt/3 है। ठीक, तो यहाँ से कर लीजिए dt अपान में 3। समझ में आया कैसे हुआ है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। देखिए हमने किया क्या यहाँ पर, समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये जो हमने x³ -1 है, ये हमने इसको t के इक्वल माना। ठीक, x³ -1 है, x पावर में 3 - 1 बराबर में t माना। अब क्या है, x को हमने इस साइड ट्रांसफर किया प्लस में हो गया। अब इसी को हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया t के सापेक्ष, तो क्या हो गया, हमने किया तो इसका जो है कि फार्मूला होता है कि पावर सामने आता, पावर में से घट गया। तो देखिए 3 का पावर हमने सामने लाया, अब पावर में से घटा दिया। और देखिए ये तो हमने पावर का किया, अब फंक्शन से इसका करेंगे, x करेंगे, लेकिन यहाँ पर x का x यहाँ पे ना t के सापेक्ष है, तो हम क्या लिखेंगे, dx अपान में dt। और इधर t का t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो गया, और ये हमारा dt इधर आकर मल्टीप्लाइड हो गया, तो हमारा बचता क्या है, 3x² dx बराबर में dt हो गया। अब क्या होता है, ये 3 जो है कि dt के अपान में आ जाएगा, x² dx बराबर में dt/3 हो गया। अब हमने क्या किया, देखिए x³ बराबर हमें क्या है, ये जब हमने इस साइड उसको ट्रांसफर किया था, तो x³ बराबर t+1 हो गया, तो हमने इसके स्थान पे x³ के स्थान पे t+1 रख दिया। और x² जो हमारा है, x² dx है, ये हमारा देखिए किसके इक्वल है, dt/3 के है, तो यहाँ पे dt/3 लिख दिया। और ये हमारा जो है कि t के इक्वल था, हमने जो t रख दिया यहाँ पर। ठीक, फंडा समझ में आया कि नहीं समझ में, बताइए, कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए आगे करते हैं इसको। देखिए जब हमने इसको किया, हमने t इसको किया, तो अब क्या है, ये आपका t पावर में 1/3 है, t+1 है, dt/3। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आप बाहर कर लीजिए, ये 1/3 को आप समाकलन के बाहर कर लीजिए, तो ये हो गया हमारा t के पावर में 1/3, और ये क्या हो गया, t+1। ठीक, और ये हमारा हो गया dt, t के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए अब क्या होता है, 1/3, ठीक, इधर भी यहाँ भी। देखिए अब क्या करते हैं, ये t के पावर 1/3 है, t है, इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये t की पावर इधर करेंगे, ये t है, और इधर करेंगे, इससे अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे, तो t के पावर में ये 3 है, अपान में t के पावर में 1/3 है, और ये इंटू में t है। ठीक, फिर इसके बाद जो है कि ये देखिए, फिर इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये क्या है, प्लस में, ये हमारा क्या हो गया, t के पावर में 1/3, और ये dt। ठीक, यहाँ से इस तरह से करना है, समझ में आई बात, कैसे करना है, तो इस तरह से करना है हमको। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए आपको इसमें नजर आ रहा होगा। देखिए अब क्या करते हैं, 1/3 यहाँ पे ले, देखिए ये t सेम है, पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन में अभी इंटीग्रेशन कर नहीं रहे हैं, ये t के पावर में क्या हो गया, ये हमारा हो गया 3। ये देखिए यहाँ पर अगर +1 ऐड कर लेते हैं, इसका मतलब होता है इसके पावर में 1 है, तो क्या आ जाए, 3 × 3 एक 4 अपान में 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 अपान में 3 प्लस में, अब देखिए ये तो हमारा इसका हो गया, तो ये dt इसके पास आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 और ये प्लस में है, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन इसका भी करना है ना, तो देखिए इंटीग्रेशन में ये t के पावर में ये क्या है, 1/3, और क्या है, ये dt है। ठीक, इस तरह से हमारा फंक्शन बन गया। देखिए अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा कैसे हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हमको करना क्या है, अब यही रूल लगाएंगे,
समाकलन वाला रूल क्या कहता है कि x पावर में 1 है, dx है, तो क्या होगा x पावर में n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट सी एड करना है। देखिए अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, ठीक। तो ये 1/3 एज इट इज रहेगा, ठीक। t की पावर में आप क्या कीजिए, t के पावर में क्या कीजिए 4/3 प्लस में 1 ऐड कर दीजिए, और यही जो है कि बटे में आ जाएगा 4/3 प्लस 1, ठीक। इसको 3 बना लीजिए। अब देखिए यहाँ से हमारा ये हो गया, प्लस में इसके साथ ये भी है, ठीक। तो यहाँ भी करना है, क्या करना है, t के पावर में 1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड करना है, ठीक। अब चलिए इधर से कर लेते हैं इसको। देखिए इसको हम थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं तो इजी रहेगा, ठीक। देखिए करना क्या है, ये जो 1/3 है, ठीक, ये जो हमारा 1/3 है, ठीक है, एज इट इज है। अब देखिए ये जो हमने इसको ऐड करेंगे तो 3 1 जा 3 4 a 7/3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t के पावर में, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, t के पावर में 7/3 और a अपान में 7/3, ठीक। ये हमारा हो गया। प्लस दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट क्या है, पावर में t के पावर में क्या है 1/3 प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, ये 4/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t के पावर में 4/3 पावर में 4/3, ये हो जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब देखिए ये 3 इससे जो है कि ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, देखिए ये जो हमारा ऊपर गया, देखिए इधर से थोड़ा सा कर लेते हैं, ये जब ऊपर जाकर कट गया तो क्या होगा 1/7 हो गया, और ये t के पावर में क्या हो गया 7/3 हो गया, ठीक। प्लस दूसरा वाला पार्ट क्या है, ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा t के पावर में क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक। आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं, देखिए एक स्टेप और कर लेते हैं। 1/7, देखिए t में t क्या किसके इक्वल था, t हमारा जो है कि देखिए x पावर में 3 - 1 1 की इक्वल था, तो यहाँ पर t का मान रख दीजिए। t का मान रखिए तो क्या हो जाएगा x3, t का मान रखिए x3 - 1 पावर में 7/3, ठीक। प्लस में ये 3/4, t का मान यही है, तो क्या हो जाएगा x3 - 1 और ये 4/3, ठीक। प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो क्या हो गया हमारा यहाँ से फाइनल आंसर निकल गया। बात समझ में आई कैसे हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के करना है। देखिए एक बार इसको हम समझा देते हैं कि हुआ कैसे, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। ये हमने जो है कि इसको पक्षांतर किया, ठीक, इसको जब उस साइड ट्रांसफर किया तो हमारा x3 जो है कि t+1 हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, ये यहाँ तक भी समझ में आएगा। अब देखिए हमने क्या क्या, यहाँ से आपको समझना है, तो ये t के पावर में हाफ जो है इससे मल्टीप्लाइड हुआ अंदर, तो t एक t ये पावर में है, एक इसका पावर 1, तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 हो गया, फिर इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा t पावर में 1/3 है। अब दो हमारे पास क्या आ गए, दो फंक्शन योग के रूप में हो गए। यहाँ क्या हो गया, दो फंक्शन योग के रूप में हो गए। तो जब दो फंक्शन इंटीग्रेशन करते समय जब दो फंक्शन योग के रूप में हो तो उनका बारी बारी से दोनों का समाकलन किया जाता है। देखिए हमने क्या किया, जब अंदर मल्टीप्लाइड किए तो देखिए क्या हो गया, टी के पावर में ये हमारा 4/3 हो गया, एक पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है टी के पावर में 1/3 हो गया दूसरा पार्ट। अब क्या किया, यहीं पर इंटीग्रेशन का रूल लगा दिए। इंटीग्रेशन का रूल ये होता है कि पावर में एक ऐड कीजिए और पावर को बटे में लाइए। तो देखिए 1/3 ये तो एज इट इज है, क्योंकि ये dt/3 से आया तो इसलिए 1/3 हमने समाकलन के बाहर कर लिया था। अब क्या होता है कि t के पावर में देखिए जो हमारा 4/3 इसके पावर में ऐड किया और वही पावर बटे में है। यहाँ पर भी t के पावर में 1/3 इसमें एक ऐड किया और वही पावर 1/3 जो कि बटे में आ गया। अब यहाँ से करते हैं, जब 4/3 + 1 ऐड करेंगे तो 7/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से, और यहाँ पर 1/3 में आप जब 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा 4/3 हो जाएगा और ये बटे में हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये हमारा 1/7 बच जाएगा, ठीक। तो 1/7 इधर आ गया। ये जो हमारा है t का मान, अब देखिए t का मान यहाँ देखिए जब इसको ऊपर करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ गया, 3/4 हो गया, t पावर में 4/3 हो गया। अब t का मान उठा के रख दीजिए यहाँ से, क्योंकि t बराबर है x³ - 1 है, तो t का मान यहाँ से रखने पर देखिए 1/7 x³ - 1 7/3 पावर में प्लस में 3/4 इंटू में क्या है, ये जो t का मान रखा हुआ है x³ - 1
पावर में 4/3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। इस तरह हम क्या करें, समाकलन हमारा ये ज्ञात हो गया। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है, ये लगता है कि हम कुछ आपके लिए कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी समाकलन हम पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे कि समाकलन किया कैसे जाता है। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। चलिए इससे अब जो है कि अब जो आएंगे सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये तो हमारा बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन था। अब जो है कि थोड़ा सा त्रिकोणमिति वाले चैप्टर, त्रिकोणमिति पे आधारित क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक, उनका कैसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।